अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लाहौर से कोहाट सफ़र पर निकल रहे हैं। ये सफ़र रास्तों का नहीं बल्कि यादों का है। इस सफ़र में आप देखेंगे बेहतरीन और खूबसूरत मनाजिर जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। चले लाहौर टू कोहाट की सीरीज़ को शुरू करते हैं। आज तारीख है 8 नवंबर 2025। रात के 3 बज रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं पेट्रोल पंप पे, वहाँ से अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लेते हैं। न्याजी अड्डे के सामने से गुजर रहे हैं। सामने हमारे बाबू साबू इंटरचेंज है। बाबू साबू से हम मोटरवे को ज्वाइन कर लेंगे। लाहौर से कोहाट 450 किलोमीटर का सफ़र है। हम बलकसर तक मोटरवे पर रहेंगे और बलकसर के बाद हम मोटरवे को छोड़ देंगे। बाबू साबू इंटरचेंज क्रॉस कर लिया है। अब हम मोटरवे पे हैं। 1 घंटा गाड़ी ड्राइव करने के बाद किसी रेस्ट एरिया पे हम रुकेंगे। यहाँ से रेस्ट एरिया कुछ किलोमीटर दूर है। रेस्ट एरिया पे हम कुछ देर रुकेंगे और चाय पिएंगे। रेस्ट एरिया पे मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया है। यहाँ पे हम सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक लेंगे और दोबारा से फिर हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। रात का वक्त है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। गाड़ी से बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। रेस्ट एरिया में सिर्फ 10 मिनट ब्रेक की और दोबारा से अपना सफ़र शुरू कर दिया। रात का अंधेरा ख़त्म हो गया है और सुबह हो गई है। मैंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स अभी भी ऑन रखी हुई है क्योंकि हथेली का अभी भी बहुत कम है। सूरज निकलने में कुछ टाइम बाकी है। हम भेरा के करीब है। भेरा रेस्ट एरिया में हम दोबारा से एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। सारी रात ड्राइविंग करने के बाद फाइनली हम भेरा पहुंच गए हैं। भेरा में हम सुबह का नाश्ता करेंगे और अपनी गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट देंगे। भेरा सर्विस एरिया M2 का सबसे बड़ा सर्विस एरिया है। यहाँ पे आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही फूड ब्रांड्स मिल जाएंगे। में 10 से 15 मिनट स्टे करने से हमारी गाड़ी को भी रेस्ट मिल गया है। आगे कलर का हार शुरू हो जाएगा। कलर का हार की चढ़ाइयाँ चढ़ने से पहले गाड़ी को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी था। ये सामने की तरफ बादलों की तरह आपको कलर का हार के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। इनको क्रॉस करके हमने दूसरी तरफ जाना है। Tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end.
हमने कलर कहार क्रॉस कर लिया है। कलर कहार क्रॉस करने के कुछ किलोमीटर बाद कलर कहार का सर्विस एरिया आता है। कलर कहार के सर्विस एरिया पे हम सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक लेंगे। कलर कहार की चढ़ाइयाँ चढ़ने से आपकी गाड़ी काफ़ी गर्म हो जाती है, इसलिए इंजन का ख्याल करते हुए गाड़ी को 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे। कलर कहार रेस्ट एरिया में गाड़ी को 10 मिनट का रेस्ट दे दिया है। अब हम दोबारा से मोटरवे पे जाने लगे हैं। कलर कहार सर्विस एरिया के कुछ किलोमीटर बाद बलकसर इंटरचेंज आ जाएगा, वहां से हम मोटरवे को छोड़ देंगे। बलकसर इंटरचेंज से हमने मोटरवे को छोड़ दिया है। अब हम तलकंग हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं। तलकंग हाईवे पे पहली बार सफ़र कर रहा हूँ। वैसे मैं कोहाट, तरनौल, फतेहजंग रोड से जाता हूँ। कोहाट जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे पे होते। पेशावर मोटरवे पे सफ़र करने के कुछ देर बाद हम डेरा इस्माइल खान मोटरवे पे हो जाते और डेरा इस्माइल खान मोटरवे पे सफ़र करने के बाद हम फतेहजंग से डेरा इस्माइल खान मोटरवे को छोड़ देते। और दूसरा रास्ता जो कोहाट जाने के लिए गूगल मैप बता रहा था, तो मैंने सोचा आज इसी पे सफ़र करके देख लेते हैं। और ये रास्ता ढोक पठान के पहाड़ों को क्रॉस करके हमें कोहाट पहुंचाएगा। यहाँ से 1 किलोमीटर बाद एक बाईपास आ जाएगा, जहाँ से हम सीधे हाथ हो जाएंगे। और इस रोड को तलकंग फतेहजंग रोड कहा जाता है। अब हम ढोक पठान के एरिया से गुजर रहे हैं। ये रास्ता रात में सफ़र करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लाहौर से कोहाट फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप ये रास्ता बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें।
अगर ढोक पठान के रास्ते में आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए या फिर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो यहाँ पे आपको मदद मिलना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। तो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो भी इस रास्ते का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। हमने जब से ढोक पठान के इलाके में सफ़र करना शुरू किया है हमें कोई भी ट्रैफिक नज़र नहीं आई और रात के टाइम यहाँ तो कोई भी नहीं आता। I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. फाइनली ढोक पठान के पहाड़ों को हमने क्रॉस कर लिया है। जैसे ही हम ढोक पठान के पहाड़ों को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद एक छोटा सा टोल प्लाजा आ जाता है। पूरी रात का सफ़र करके अभी हम पहुंचे अटक के इलाके पिंडी घेत में। ठीक है, और ये हरून मेरे साथ है, कैमरा मैन है। गाड़ी ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी एवरेज दी है और ये जिस रेस्टोरेंट पे खड़े हैं रेस्टोरेंट भी आपको दिखाते हैं। पिंडी घेप में जिस रेस्टोरेंट पे हमने अपनी गाड़ी रोकी थी वहाँ पे हमने चाय के लिए ब्रेक ली थी और वहाँ की चाय बहुत ही अच्छी थी। अब हम पिंडी घेप से गुजर रहे हैं। बस एक ये छोटा सा पैच है, यहाँ का रोड बहुत ही ख़राब है। इसको क्रॉस करने के बाद पंजाब का आखिरी कस्बा झंड शुरू हो जाएगा। हमारे सामने एक ऑयल टैंकर रुका हुआ है, वो हमारे ही गुजरने का वेट कर रहा है कि हम लोग गुजर जाएं, उसके बाद वो भारी भरकम ऑयल टैंक या इस रास्ते से गुजारें।
घेप को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए हैं झंड। झंड पंजाब का एक आखिरी कस्बा है। झंड को क्रॉस करके हम केपीके में एंटर हो जाएंगे। वैसे तलकंग हाईवे वाला रोड भी ठीक था, लेकिन रात के टाइम सफ़र करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी वीडियो अपनी फैमिली के साथ देख रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप तलकंग हाईवे वाला रोड बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, आप किसी और रास्ते से कोहाट को जाएं। Tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Doesn't even matter. I had to fall to lose it all. झंड को क्रॉस करके हम एंटर हो चुके हैं केपीके में। इस टाइम हम खुशालगढ़ के मुकाम पर खड़े हैं। मेरी गाड़ी की बैक साइड पे अंग्रेज का बनाया हुआ 150 साल पुराना लोहे का पुल है, जहाँ से पहले गाड़ियाँ भी गुजरती थी। अब वो गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन आज भी ट्रेन उस पुल से गुजरती है। आम ट्रैफिक के लिए 2014 में नया पुल तामीर हुआ था। जिस पुल पे हम खड़े हैं ये एक नया पुल है खुशालगढ़ का। खुशालगढ़ पुल पे 10 मिनट स्टे के बाद हम दोबारा से रवाना हो गए, क्योंकि आगे हमारे कुछ दोस्त हमारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। खुशालगढ़ को क्रॉस करने के बाद पख्तूनख्वा की ये पहली चेक पोस्ट आती है। खुशालगढ़ टोल प्लाजा से पहले एक पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ पे हम कुछ देर स्टे करेंगे और कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। खुशालगढ़ टोल प्लाजा से पहले ये बहुत ही खूबसूरत सा पेट्रोल पंप आता है। यहाँ पर मैं रुका, फ्रेश हुआ और कपड़े चेंज किए। उसके बाद दोबारा से अपना सफ़र शुरू किया। पेट्रोल पंप से जैसे ही निकले तो खुशालगढ़ टोल प्लाजा आ जाता है।
नागबंद से गुजर रहे हैं। नागबंद को क्रॉस करने के बाद छोटे छोटे देहात आते हैं, फिर उसके बाद गिरिजोई का इलाका शुरू हो जाता है। मैं गिरिजोई से गुजर रहा हूँ। मैं इस वीडियो के ज़रिए कुछ अपने पुराने दोस्तों को सलाम करता हूँ। गुलमिन, नियाज़गुल, वली खान, हाजी रहमान, सली रहमान, हफीज़ुर रहमान, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त मेरे 15 से 16 साल पुराने हैं और आज 16 साल बाद इन सब से मुलाकात हुई तो बहुत ही अच्छा लगा। इंशाल्लाह अगली बार दोबारा कोहाट आया तो आप सबसे मैं दोबारा मुलाकात करूँगा। हम गिरिजोई से गुजर रहे हैं। मेरी बचपन की बहुत सी यादें गिरिजोई से वाबस्ता हैं। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे और मेहमान नवाज लोग हैं। मैं 16 साल बाद कोहाट आया हूँ। बहुत कुछ बदल गया है। जिस रोड पे हम सफ़र कर रहे हैं ये पहले सिंगल रोड हुआ करता था, अब ऐसे लगता है जैसे मोटरवे बन गई हो। जोई के बाद गुम्बट आता है और गुम्बट के बाद गंडियाली। गंडियाली मेरा गांव है। अब हम गुम्बट से गुजर रहे हैं और गुम्बट से गुजरने के बाद गंडियाली आ जाएगा। फाइनली हम पहुंच गए हैं गंडियाली। गंडियाली मेरा गांव है। पिंडी कोहाट रोड पे आपने ये शेल का पंप तो ज़रूर देखा होगा। ये पहले हमारी ज़मीन हुआ करती थी। हमारे बड़ों ने ये ज़मीन बहुत ही सस्ते दामों में फ़रोख्त कर दी और जिनको ये फ़रोख्त की उन्होंने यहाँ पे एक शेल का खूबसूरत सा पंप बना लिया। आए चलते हैं, आज इसी पेट्रोल पंप से अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाते हैं। मैंने अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लिया है। मैं दोबारा से कोहाट रोड पर आ गया हूँ। ये थोड़ा सा आगे जाते साथ ही मेरे राइट साइड पे कट आएगा, जहाँ से मैंने रोड के दूसरी जानिब हो जाना है।
जैसे ही हम कट को क्रॉस करके रोड के दूसरी तरफ होते हैं तो शुरू में ही हमारे गांव में मस्जिद बिलाल आती है। मस्जिद बिलाल को क्रॉस करने के बाद कुछ नई दुकानें यहाँ पर खुल गई हैं। ये दुकानें पहले नहीं हुआ करती थी। जो दूसरे गांव से लोग आते हैं डैम देखने के लिए, वो यहाँ से खाने पीने का सामान ले जाते हैं अपने साथ। हमारे गांव की सबसे खास बात यहाँ का खूबसूरत सा डैम है, जिसकी तामीर 2002 में मुकम्मल हुई थी। ये हमारे गांव की रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ पर आज भी फाटक नहीं लगा हुआ। बहुत से हादसा भी यहाँ पर हो चुके हुए हैं। गंडियाली के नाम से 3 गांव हैं, अफरीदो गंडियाली, हिंदको गंडियाली और पख्तो गंडियाली। अफरीदो गंडियाली का रास्ता दूसरी साइड से है और हिंदको गंडियाली और पख्तो गंडियाली को यही रास्ता जाता है। मेरा ताल्लुक पख्तो गंडियाली से है और हिंदको गंडियाली को हिंदको गंडियाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सारे लोग हिंदको बोलते हैं और हमारी ज़ुबान पश्तो है और मैं अफरीदी हूँ। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आपको ज़मीन नज़र आ रही है, यहाँ से डैम का पानी गुज़रता है। जब डैम ओवरफ्लो होता है तो डैम का पानी यहीं से गुज़रता है। गांव में लोकल ट्रांसपोर्ट के तौर पे ये सुजुकी इस्तेमाल होती है। ये सुजुकी या तो गुम्बट या फिर बिलीटंग जा रही है। मैंने भी इन सुजुकियों पे बहुत सफ़र किया है। ये मोबाइल टावर के साथ गंडियाली गवर्नमेंट हाई स्कूल है। इसके साथ ही राइट साइड पे ये रास्ता मेरे गांव को जाता है। अभी मैं आपको डैम की सैर करवाऊंगा क्योंकि गांव की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं।
सामने आपको डैम की दीवार नज़र आ रही होगी। हम गंडियाली डैम पहुंच गए हैं। डैम के पास मैंने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है। अब चलते हैं डैम के ऊपर। इस टाइम मैं गंडियाली डैम के ऊपर खड़ा हूँ। सर आपको डैम दिखा दिया है। मैं अब डैम के ऊपर खड़ा हूँ इस टाइम। मेरे पीछे आप देख सकते हैं डैम का खूबसूरत सा पानी, और इस डैम के जो पानी के पीछे जो आपको पहाड़ वगैरह नज़र आ रहे होंगे मेरी बैक साइड पे, ये इलाका गैर के पहाड़ हैं। इससे आगे जो है इलाका गैर और छिंडंड का एरिया स्टार्ट होता है। अगर हम उसको क्रॉस करते हैं तो ये दराज खेल की तरफ जाता है रास्ता। तो ये मेरे गांव का एक कुदरती हुस्न है, खूबसूरती है, जो आप मेरी वीडियो में देखेंगे तो मज़ीद भी आपको प्यारी सी खूबसूरती वीडियो बना के आपको दिखाते हैं। ये था मेरा लाहौर टू कोहाट का व्लॉग। आमिर खान अफरीदी को आप इजाज़त दें, फिर मिलते हैं न्यू स्टोरी और न्यू लोकेशन के साथ।